हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है और ये बिल्कुल नई किताब हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं 2022 और 23 की। तो देखो, सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या तो आप जानते ही हो, बटे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। योज्य तत्समक का मतलब ये है कि क्या जोड़ें कि उसका मान बदले नहीं। जैसे 1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि उसका मान नहीं बदले, तो हमेशा ये आपको याद रखना है 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, आपको याद रखना है 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, याद रखना है आपको। योज्य तत्समक तो 0 होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है हमारा यहाँ पे कि परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी कि गुणा करें तो नहीं बदले, तो वो होता है 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। याद रखना है आपको, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है, और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इस इतनी जगह में तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको एक पेज पे समझा देता हूँ और आप लोग इसको नोट कर लेना अपने पेज पे, क्योंकि इसमें आना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या है, 3/7 है, प्लस कितना है, माइनस का 6/11, और प्लस माइनस का 8 में कितना है, 21। ठीक है, और प्लस में कितना है, 5/22। इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सीधे सीधे आप सॉल्व करोगे तो ये कठिन हो जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको हर में चेक करना है, यानी नीचे की संख्या चेक करनी है, और आपको ऐसी संख्या देखनी है जैसे 7। 7 ऐसा कौन सा है, 7 के साथ जोड़ा बन जाएगा, जिसमें देखो 7 और 21, इन दोनों में 7 से भाग चला जाएगा, यानी इन दोनों को हम पास में लिख लेंगे। यानी कि 3/7 प्लस इस वाली संख्या को हम पास में लिखेंगे, माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और प्लस माइनस का 6/11, और प्लस 5/22 को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया। यानी कि 11 और 22 को हमने इकट्ठा कर दिया, और 7 और 21 को क्या कर दिया, अलग इकट्ठा कर दिया। इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपको पता है, 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे इसमें, 21 में 7 या 21 3 बार, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगाने के बाद 21 का तो एक बार ही पढ़ेंगे, और एक का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8। ये तो आप जानते हो भिन्न को जोड़ना। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 11 और 22। ठीक है, 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा आपका 22। ठीक है, 11 का पाड़ा पड़ो 22 में, 11 दूनी 22 दो बार, और 2 का गुणा किस में करेंगे, 6 में, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, और प्लस 22 एकम 22 एक, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हिस्सा समझ में आ गया आपको, दोनों हिस्से इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे इसमें, ये आपको उसमें आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पेज पे करा रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का है ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पे देखो 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा, 21, प्लस यहाँ पे भी देखिए सॉल्व करो, माइनस के 12 और प्लस का 5, यानी घटेंगे, 12 में से 5 गए तो कितने आएंगे बच्चों, माइनस का 7 आएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखिए 9 में से 8 गए तो कितने बच्चे, 1 बटे कितना हो जाएगा, 21, और प्लस माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको पता है 21 और 22 दोनों कैसे लगातार नंबर हैं। ठीक है, अगर ये लगातार नंबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, और सीधा सीधा गुणा कर दो, क्योंकि एलसीएम कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 462। 21 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 462, और 22 का 1 में कर देना। 22 आप क्या करना, गुणा इस तरीके से करना, इसका इसमें और सीधा सीधा। ठीक है, 22 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, और प्लस, ठीक है, 21 का 7 में कर दो आप, तो 21 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का माइनस, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे अगली लाइन में ये 22 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 147 बटे में कितना हो गया, 462। अब क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आएगा, देखो
147 में से 22 जाएंगे तो कितने आएंगे? तो वो आएंगे माइनस के 125। माइनस के क्यों आए? क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का। ठीक है, बटे में कितना है? 462। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नोट इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिया है 3 लाइन में नहीं आ पाएगा, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? आपको क्या करना है? माइनस का 4/5 माइनस 3 इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप पहले इसको लिख लेते हैं। -4 कितना है? 5। ठीक है, इंटू कितना है? 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। ये सवाल थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, क्या करेंगे इसको? दूसरे नंबर का सवाल थोड़ा सा कठिन था क्योंकि बड़ा सवाल था, कठिन वो भी नहीं था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो इसको काट देंगे हम किससे? देखो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। ठीक है, और 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और इस 5 से ये वाला 5 क्या हो गया? कट गया। समझ में आ गया आप लोग को? 4 से इसको काट दो, 4 चौक कितना? 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना? 4। इसको इससे काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, और ये 7 से क्या हो गया? 7 चला गया, और ये 3 से क्या हो गया? 3 चला गया। तो सब कुछ कट गया, सिर्फ क्या बचा है? यहाँ पे 2 बचा है। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको वितरकता के उपयोग से, यानी आपको वितरण नियम से क्या करना है? इस सवाल को सॉल्व करना है। वितरण नियम से ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व मत करना। देखो वितरण नियम से कैसे करेंगे? आप क्या करोगे? पहले सवाल को लिख लो, 9/16 इंटू 4/12 एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस 9/16 इंटू माइनस का 3/9। सही है कि नहीं? हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? एक जैसा नंबर कौन सा नजर आ रहा है? देखो 9/16 इसमें भी है, 9/16 इसमें भी है। तो 9/16 को क्या कर लो? आप कॉमन कर लो। 9/16 को हमने बाहर कर लिया, इंटू लगाया, ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा? देखो एक तो बटेगा, यहाँ पे बचेगा 9/16 बाहर हो गया तो 4/12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे कौन बचेगा? 3/9। ठीक है, माइनस का 3/9। आगे समझ में आप लोग को? अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 4 कट सकता है। देखो 4 कट जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 तरह का 9। ठीक है, यानी आपका जो नंबर आ गया वो कितना आ गया? 9/16 इंटू यहाँ पे आ गया 1/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया? -1/3 हो गया। अब आप आगे इसको सॉल्व करोगे। आगे किस तरीके से करेंगे? देखिए 9/16 यहाँ पे, और आपको पता है 3 3 कैल्शियम कितना आएगा? 3 3 कैल्शियम कितना आएगा बताओ? 3 आएगा, और यहाँ पे 1 - 1 यानी क्या हो गया? ये 9/16, और एक में से एक गया तो क्या आया? 0, 0/3 यानी पूरा क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? इसमें 0 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में आपको? इस तरीके से इसको क्या कर लेना, आप नोट कर ले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। इसमें क्या करना है आपको? लोगों को वितरकता का नियम आपको लगाना है। ठीक है, जैसे आपका ये नियम है, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 7/5 इंटू माइनस का 2/12। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, प्लस कितना यहाँ पे? 7/5 इंटू 5/12। ये क्या किया आपने? सवाल को क्या कर लिया है? लिख लिया। अब आपको क्लियर दिख रहा है दोनों में एक जैसा क्या है? देखो 7/5 इसमें भी है और 7/5 इसमें भी है। तो 7/5 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। ये लो 7/5 हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाली तो बचेगा कौन यहाँ पे? देखो यहाँ पे कौन बच रहा है? 2/12। 2 को काट दें, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 यानी कि माइनस का 1/6। माइनस का 1/6। ठीक है, प्लस इधर कौन बच रहा है? देखो 7/5 बाहर हो गया तो 5/12 बचा है। 5/12 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा आपका? 7/5 तो वैसा का वैसा ही है, तो हमने 7/5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इंटू लगाया, और यहाँ पे करेंगे एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। ठीक है, 6 का हम 12 में पाड़ा पड़ेंगे तो 6 दूनी 12, और 2 का गुणा किस में करेंगे? इस -1 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब 12 का पाड़ा 12 में पड़ेंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे? 7/5 इंटू यहाँ पे 5 में से 2 गए तो कितने आएंगे? 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। आ गया कि नहीं?
अब देखिए आप लोग कट रहा है क्या इसमें, अगर कोई नंबर कट रहा हो तो बताइए, कोई भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना, सीधा सीधा गुणा करना है। 7 ये कितना हो जाएगा 21, और 12 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। वैसे काट रहा था ये, तो हम इसको काट भी सकते थे। फाइनली ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 7 21, 3 से काट दिया मैंने, और ये 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 7/20, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 7/20 आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, गुणन के योग के वितरकता नियम, इसमें भी आपको वही लगाना है, वितरकता नियम लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सवाल को लिख लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सीधा इसका, इसमें क्या कर दिया, आप सवाल को लिख लेना यहाँ पे, सीधा इसका इसमें गुणा करो। माइनस का 3/4 गुणा 2/3 प्लस 3/4 को इसके साथ भी लिखो, माइनस का 3/4 गुणा माइनस का 5/6। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कट रहा है क्या, कट रहा है ये 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। सीधा 5 एकम कितना हो गया 5, यानी माइनस का 5 में कितना हो, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर ले इसको, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये गया काम से, तो माइनस का ये 1 था, ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम ले लो, 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आपको अगली लाइन में क्या करना है, 8 यहाँ पे 2 चौके 8, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया, 5 में से 4 गए तो 1/8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यही है कि आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो अच्छी खासी जगह है, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना है यहाँ पे 2/5, ठीक है, इंटू में कितना है माइनस का 3/7 ब्रैकेट में, माइनस का 1/14, माइनस का कितना है 3/7 इंटू में 3/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन गुणा में है, ये वाला किस में है, गुणा में, तो हम दोनों को क्या करते हैं, गुणा में लिख लेते हैं। तो 2/5 इंटू माइनस का 3/7, इसको भी गुणा में लिखा है हमने, ठीक है। और इसके पास इस वाले को लेके आ जाते हैं, यानी कि माइनस का 3/7 गुणा कितना हो जाएगा 3/5, और 1/14 को लास्ट में रख देते हैं, 1/14। आगे समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग अगले स्टेप में, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो -3/7 इसमें भी है, -3/7 इसमें भी है, तो वितरकता नियम लगा देंगे। क्या होगा, -3/7 को बाहर कॉमन कर लो, तो -3/7 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाला, तो अंदर कौन बचा, यहाँ पे 2/5 बचा, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या लग गया, प्लस कितना 3/5, और माइनस का 1/14 वैसा का वैसा ही हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, माइनस का 3/7, ठीक है, और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2 + 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस का कितना हो गया 1/14। अब क्या करेंगे इसको, माइनस का 3/7, 3 दो कितना हो जाएगा 5, बटे में कितना आ जाएगा 5, और माइनस का कितना है 1/14, तो ये 5 से 5 तो गया काम से, तो कौन बचा, माइनस का 3/7 बचा है। कितना बचा है यहाँ पे, माइनस का 3/7, तो माइनस का 3/7 लिख दिया मैंने, ठीक है। और माइनस का 1/14, माइनस का 1/14 ये वाला। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया तो 14 और 7 का एलसीएम कितना आया 14 आया, और 7 का भाग फिर से 14 में दिया तो 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें किया तो माइनस का कितना आया 6 आया, -14 का, तो कितना आया माइनस का 1, कितना हो गया यहाँ पे 6 और 1 माइनस का 7, बटे में कितना है 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि माइनस का 1/2। आया समझ में आप लोग को, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आया समझ में आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको क्या करना है, फिर से मान ज्ञात करना है। वही है, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रिक है, ये वाला जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वही है। माइनस का 2 में कितना है 3, इंटू कितना है 3 में कितना है 5, प्लस कितना है 5 में 2,
माइनस का 3/5 इंटू 1 में कितना है 6। पहला काम यही है, 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, तो दोनों को क्या है पास लेके आ जाते हैं। माइनस का 2/3, ठीक है, इंटू 3/5, ये तो है ही इकट्ठे, और इस वाले को भी पास लेके आ जाओ, यानी कि माइनस का 3/5 इंटू 1/6, और यहाँ पे 5/2 प्लस का लास्ट में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3/5 इसमें भी, 3/5 इसमें भी है, तो 3/5 को बाहर कर लो, ये करना है ना 3/5 को, तो ये वाला माइनस ये 2 के साथ है, देखो ये 2 के साथ क्या है माइनस है, ये मैंने किसके साथ दे दिया 3/5 को दे दिया ये माइनस, तो कितना है माइनस का 3/5 मैंने क्या कर लिया बाहर कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो बचेगा 2/3, ठीक है, वो भी किसका प्लस का, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का तो बाहर हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1/6, और प्लस कितना बचा यहाँ पे 5/2। क्लियर, वही काम कर रहे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। माइनस का 3/5 इंटू 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, और 3 का पहाड़ा फिर से इसमें पढ़ो, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा इसमें करो तो कितना आएगा 4, प्लस और 6 का तो एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ब्रैकेट लगा दो, और प्लस कितना हो जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो माइनस का 3/5 वैसा का वैसा ही, क्लियर, इंटू 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, 5/, कितना हो गया 6, और प्लस कितना हो गया बेटा 5/2। समझ में आया बेटा। अब क्या होगा 5 से 5 क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 इधर बच रहा है, और प्लस 5/2 उधर बच रहा है। दो का एलसीएम तो बताइए आप लोगों को 2, तो माइनस का 1 और प्लस का क्या हो गया 5। इसका मतलब ये है कि 5 में से 1 गया तो कितना आया 4, बड़े में कितना आएगा 2, और 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ये 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 8 क्लास के मैथ की तैयारी कराऊं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्लियरली आपको क्या करना है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर से वही आपको योग याद करना है। तो योग कैसे करेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। माइनस का 2/3, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना है 3/5, और प्लस कितना है माइनस का 5/6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, क्योंकि 3 और 6 क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 2/3, ठीक है, इसको पास में लेके आओ तो प्लस माइनस का कितना हो गया 5/6, क्योंकि ब्रैकेट का कोई असर नहीं पड़ता है, और प्लस कितना हो जाएगा 3/5। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट हमने क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6, 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 4, प्लस 6 कम 6 एक बार, और 1 का गुणा 5 पे करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 3/5, इसको तो अभी हम सॉल्व ही नहीं कर रहे। माइनस का 4, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -5, अपॉन में कितना हो गया 6, और प्लस कितना हो गया 3/5, 4 और 5 कितना हो गए 9 हो गए, 5 4 कितने हो गए 9, यानी माइनस के 9, बटे में कितना है 6, और प्लस कितना हो गया 3/5। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या किया था पहले, देखो माइनस का 2/3, इसको हमने पास में कर लिया था, इसको थोड़ा सा दूर कर दिया था, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे माइनस के आए और दोनों जुड़ गए, और ये कट रहे हैं देखो, 3 3 जा कितना हो गया 3 3 3 3 9, और 3 दूनी 6, ये ठीक है। तो कितना हो गया माइनस का 3/2, और प्लस का 3/5। आपको पता है 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होती है तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, और सीधा सीधा गुणा कर दो। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 15 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा बताओ, 15 में से 6 गए तो 9, वो भी किसका माइनस का 9/10, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 9/10 आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको नंबर दिया है, कितना दिया है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड दिया है, और यहाँ पे नंबर दिया है आपको माइनस का 1/3, और डिवाइड दिया है
2/5। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 डिवाइड, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1/3 और डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे, इंटू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटू। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और जब इंटू लगता है तो ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, यानी कि ये संख्या 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी अंश हर बन जाता है, हर क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। आया समझ में आप लोग को? ठीक है, अब इसको 1/2, यहाँ पे क्या है, डिवाइड का डिवाइड, और कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी कि माइनस का 5 बटे में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है, 1/2, यहाँ पे क्या लगा लो, इंटू, और इन संख्या को पलट दो, यानी 6 बटे में कितना हो जाएगा, 5। गुणा लगता है, भाग की जगह गुणा आता है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। यहाँ पे माइनस कहीं पे भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 6 आ गया, और कोई कट रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कट रहा, यानी कि माइनस का 3/5। आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना है, माइनस का 3/5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।